डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे सीसी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश वोकेबुलरी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो का पार्ट 11 है। ठीक है, 11 है। इससे पहले मैंने वीडियो के पार्ट 10 तक मैंने वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। तो आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, आप वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, एंटोनिम्स के बारे में देखते हैं क्या है आज का एंटोनिम्स, क्या है आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर करते हुए। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें फ्रेंड्स। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा, उसे आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। क्या है ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे। पहला फर्स्ट नंबर क्या है? स्केर्स। स्केर्स 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 मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कमी, अभाव। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंटो क्या हो जाएगा? आपका एंटो हो जाएगा प्लेंटी फुल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेंटी फुल मतलब क्या होता है? प्रचुर। ये तो आपको पहले से भी पता होगा। स्केर्स मतलब कमी या अभाव होता है और प्लेंटी फुल उसका एंटो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डिस्पर्स। डिस्पर्स भी डिस्पर्स है फ्रेंड्स, और स्कैटर। ठीक है, ये दोनों का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, तो डिस्पर्स और स्कैटर मतलब होता है फैलाना। तो उसका एंटो क्या हो जाएगा? उसका एंटो हो जाएगा परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ख्याल रखना है, ये सारे चीज़ें आपको ख्याल रखना है कि डिस्पर्स स्कैटर है तो उसका एंटो क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड ट्रांसमिट या डिस्पैच करना। ठीक है, ट्रांसमिट। आपने ट्रांसमिशन का नाम सुना होगा फ्रेंड, ट्रांसमीटर। ठीक है, जो भेजा जाता है अपने बात को एक जगह से दूसरा जगह तक, तो ट्रांसमीटर का नाम सुना होगा। तो ट्रांसमिट करना मतलब सेंड करना, भेजना। ठीक है, डिस्पैच मतलब भी क्या होता है? भेजना ही होता है। और अगर इसका एंटो करेंगे तो रिसीव करना, भेजना, तो उधर से प्राप्त करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ट्रांसमिट, डिस्पैच जो होता है इन सब का एंटो क्या होता है? तो रिसीव होता है। ठीक है, रिसीव मतलब ग्रहण करना, प्राप्त करना। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रिम्फांट। ट्रिम्फांट और एक विक्टोरियस। ठीक है, तो विक्टोरियस मतलब तो आपको पता होगा कि विजय होता है विक्टोरियस मतलब। ठीक है, ऐसा ट्रिम्फांट भी याद रखिएगा, विजय होता है। तो विजय कहने का मतलब क्या? सक्सेस मिलना, सफल होना। तो अगर एंटो करेंगे तो अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो ये इसका एंटो है फ्रेंड, ट्रिम्फांट। और विक्टोरियस का क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड स्कॉर्नफुल। तो स्कॉर्नफुल का एंटो क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टफुल। स्कॉर्नफुल मतलब होता है निंदनीय, और रिस्पेक्टफुल मतलब आदरणीय, सम्माननीय जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो स्कॉर्नफुल का अगर एंटो करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टफुल। ये वर्ड का रिलेशन आपको दिख भी रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्कॉर्नफुल का क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टफुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आगे आते हैं साइनोनिम्स में। देखिए आज के सेशन में साइनोनिम्स क्या है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या है आज का? डिनाउंस। डिनाउंस बोल लो, अपोज बोल लो या डिसअप्रूव बोल लो, इस सभी का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, डिनाउंस करना। जैसे अगर नहीं याद होता है फ्रेंड्स तो आइए, डिनाउंस वर्ड ऐसा सुनने में लगता होगा, उससे क्या बोलते हैं? जैसे कि अगर अनाउंस कर रहा है, ठीक है, इसमें एक वर्ड लगता है कि अनाउंस, अनाउंस का वर्ड छुपा हुआ है। अनाउंस मतलब घोषणा करना, अब उसी में डी लगा दिया है। ठीक है, इसका मतलब नहीं करना, इसका मतलब विरोध कर रहा है। तो अनाउंस वर्ड से आप तो पहले भी परिचित हो, तो उसी में देखिए ना, वर्ड को रिलेशन करके देखिए। डिनाउंस है मतलब नाउंस नहीं कर रहा है, अनाउंस नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी विरोध कर रहा है। और अपोज तो आपको पहले से भी पता होगा। और डिसअप्रूव करना मतलब स्वीकार नहीं करना, स्वीकार नहीं करना इसका मतलब विरोध कर रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डिनाउंस, अपोज और डिसअप्रूव सब एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इरूडाइट। आप इरूडाइट बोल लो, लर्नड बोल लो, स्कॉलरली बोल लो, इन सभी का मतलब होता है विद्वान। तो लर्न, जहाँ तक लर्नड का सवाल है, स्कॉलरली का सवाल है, तो फ्रेंड्स ये आपको ये सब जो आपका वर्ड्स है, ये आप वर्ड से पहले भी आप परिचित हो गए। ठीक है, ये आपको पहले ही मालूम होगा। ठीक है,
कि लर्नड है, स्कॉलरली, ये सब का मतलब विद्वान होता है। एक यूरिडाइट भी याद रखिएगा कि यूरिडाइट मतलब भी क्या होता है, विद्वान ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिंपल है। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, जेन्यून होता है, रियल होता है। ठीक है, ऑथेंटिक होना मतलब सही होना, जेन्यून मतलब परफेक्ट होना, रियल। ठीक है, तो ये तो आपको वर्ड कोरिलेशन दिख भी रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो आपको ये पहले से भी पता होगा। ऑथेंटिक, जेन्यून, रियल, ये चलता फिरता वर्ड है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिटीरियोरेशन। डिटीरियोरेशन, तो डिटीरियोरेशन का क्या हो जाएगा, वर्सेनिंग, डिग्रेडेशन, मतलब गिरावट। ठीक है, तो देखिए इस वर्ड से, डिग्रेडेशन वर्ड से आप पहले भी परिचित हो। ठीक है, डिग्रेड होना मतलब गिरना। ठीक है, गिरावट होना, और इसी से मिलता जुलता देखिए इस वर्ड को देखिए। ठीक है, डिटीरियोरेशन मतलब क्या होगा, इसका भी मतलब गिरावट ही होगा। और एक वर्सेनिंग आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्सेनिंग मतलब भी क्या होता है, गिरावट ही होता है। डिटीरियोरेशन है, वर्सेनिंग है और डिग्रेडेशन है, तो इन सभी का मतलब क्या होता है, गिरावट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप ख्याल रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सपेल, रिजेक्ट, आउस्ट। ठीक है, आउस्ट इस मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। ठीक है, तो देखिए एक्सपेल को कैसे याद रखिएगा। देखिए एग्ज़ाम में क्या किया जाता है, सबको अगर कोई चोरी वगैरह किसी तरह का कदाचार करता है तो उसे एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। आप इस वर्ड से को आप पहले से भी परिचित हो फ्रेंड्स कि एक्सपेल्ड होना। ठीक है, मतलब हटाना। ठीक है, तो आप उस तरीक़े से कोरिलेट कर सकते हो। रिजेक्ट तो आपको पता ही होगा। आउट मतलब देखिए आउट वर्ड को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, आउट वर्ड से इसको कोरिलेट करिए, मतलब बाहर निकालना। ठीक है, तो एक्सपेल हो, रिजेक्ट हो, आउस्ट हो, ये सब का मतलब होता है बाहर निकालना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 साइनोनिम्स समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब आगे आते हैं आइडियम्स और फ्रेजेस पर, क्या है आज के सेशन में। देखिए ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर है फ्रेंड्स, फ्लाई ऑफ द हैंडल, मतलब क्या होता है, लॉस। ठीक है, लॉस नहीं, लूज वंस टेम्पर। ठीक है, लूज वंस टेम्पर मतलब गुस्सा होना। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखिएगा, इसे याद रखने के लिए देखिए हैंडल वर्ड को उठाइए आप। ठीक है, और फ्लाई को उठाइए और ऑफ को उठाइए। ठीक है, तो मान लेते हैं हैंडल है, ये किसी का हैंडल है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप ऐसे समझ के चलो कि जो जनरेटर होता है, तो देखते हैं जनरेटर में वो शाफ्ट है, ये हैंडल लगा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं वो ऑफ है, चल नहीं रहा है, मतलब जंग के कारण से वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है फ्रेंड्स, ख़राब हो चुका है, और उसे बार बार कोई कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, तो उसे क्या आएगा, गुस्सा तो आएगा ही। ठीक है, आप देखते हो फ्रेंड्स बार बार एक ही चीज़ को करने से गुस्सा आ जाता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है, लूज वंस टेम्पर। ठीक है, यानी गुस्सा होना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ख्याल होना चाहिए, ऐसे भी आपको पता होगा टेम्पर मतलब गुस्सा ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टू राइज लाइक ए फोनिक्स। ठीक है, टू राइज लाइक ए फोनिक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, राइज विथ अ न्यू लाइफ। ठीक है, तो देखिए राइज को उठाइए, राइज मतलब क्या होता है, उगना, नया। ठीक है, उगना आप समझते हो, निकलना समझते हो। ठीक है, तो राइज को उठाइए, इधर देखिए राइज विथ ए न्यू लाइफ। ठीक है, मतलब नई जिंदगी की शुरुआत करना। ठीक है, तो आप यहाँ से राइज वर्ड से आप आराम से कोरिलेट कर सकते हो फ्रेंड्स कि इधर भी देखिए राइज है, तो राइज विथ अ न्यू लाइफ। ठीक है, नए जीवन की शुरुआत करना, तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मीट वंस वाटर लू, तो मीट वंस वाटर लू मीन्स मतलब क्या होता है, मीट वंस फाइनल डिफीट, मतलब क्या, देखिए एक सेकेंड, अंतिम रूप से हारना। ठीक है, आप देखिए वर्ड्स को रिलेशन को देखते हैं कि कैसे याद रखना है। मीट वंस वाटर लू। ठीक है, और तो इसका मतलब क्या होता है, मीट वंस फाइनल डिफीट, अंतिम समय में हारना, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कोई ट्रिक नहीं बन रहा, अगर आपसे कुछ बनता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, आप वर्ड्स का कोरिलेशन करके देखिए। ठीक है, हो सके बन ही जाए। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा।
नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स गिव वंस लॉन्ग रोप। तो गिव वंस लॉन्ग रोप मतलब क्या होता है, अलाउ ए मैन टू कंटिन्यू हिज क्राइम। ठीक है, तो यही कह रहा है फ्रेंड्स, व्यक्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, किसी व्यक्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, देखिए अब इसे कैसे कोरिलेट करिएगा, तो आप लॉन्ग रोप को उठा सकते हैं। ठीक है, अब वन से यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो एक लंबी रस्सी है, रोप मतलब रस्सी, आप समझते हो फ्रेंड्स। तो एक लंबी रस्सी किसी को गिव किया गया, ठीक है, दिया गया है। इसका मतलब इसका मतलब आप इस तरीके से समझिए फ्रेंड्स, एक लंबी रस्सी है, ठीक है, जिसको दिया गया है किसी पर्सन को। ठीक है, यानी अब इससे वर्ड्स को रिलेशन करके देखेंगे कि अलाउ ए मैन टू कंटिन्यू हिज क्राइम। ठीक है, मतलब क्राइम लगातार करते जा रहा है। ठीक है, जैसे लंबी रस्सी होती है फ्रेंड्स, तो बहुत लंबी होती है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ठीक उसी तरीक़ा से आप वर्ड्स को रिलेशन करके देखो कि मतलब क्राइम है, क्राइम कोई व्यक्ति है, क्या क्या कर रहा है, लगातार कंटिन्यू है, लगातार करते जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, इस वर्ड को रिलेशन को आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये नहीं कि जिस तरह से हिंदी निकल रहा है उसी तरीक़े से हम निकाल लें, नहीं, इसको में आप कुछ अलग तरीक़े से सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लंबी रस्सी लगातार जा रहा है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि क्राइम पर क्राइम जो करते जा रहा है, लगातार करते जा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड वन इन अ ब्लू मून, मतलब होता ऑन रेयर ओकेज़न, मतलब कभी कभी, है ना। तो ब्लू मून देखिए फ्रेंड्स, ब्लू मून, तो अब ब्लू मतलब क्या होता है, ब्लू मतलब आप समझते हो गए ये, अब नीला, अब मून मतलब चंद्रमा। कभी आपने सुना है कि ये ब्लू मून दिखाई देता है, ब्लू मून नहीं दिखाई देता है ना फ्रेंड्स। तो आप ऐसा भी याद रखिएगा कि यानी रेयर केस है। रेयर मतलब क्या होता है, रेयर मतलब दुर्लभ जिसे बोलते हैं, कि ये चीज़ें क्या है, रेयर है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऑन रेयर ओकेजन समझिएगा। ठीक है, ब्लू मून होता नहीं है, यानी वो रेयर केस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, OWS क्या है आज का, देखिए एक सेकेंड, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए फ्रेंड्स, देखिए, चलिए क्या कर रहा है, रूल बाई मॉब। तो रूल बाई मॉब को क्या बोलते हैं, मॉबोक्रेसी, यानी उपद्रवियों का शासन। जैसे भीड़, मॉब मतलब भीड़ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता, भीड़ में कौन मार के निकल जाएगा, कौन क्या कर देता है, आप उस पर कुछ कर नहीं सकते हो। तो वहाँ पर क्या होता है, मोबोक्रेसी होता है। ठीक है, रूल बाई मॉब यानी मोबोक्रेसी, ये तो आपको वर्ड को रिलेशन दिख भी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एन इमेजनरी नेम एज्यूम्ड बाई एन ऑथर। ठीक है, एज्यूम कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, इमेजिन कर रहा है। ठीक है, ऑथर के नाम को क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, सीडोनीम बोलते हैं। ठीक है, सीडोनीम बोलते हैं, यानी वास्तविक नाम हो गया सीडोनीम। मैंने आपको एक बार और बताया था फ्रेंड्स कि जब भी सीडो आएगा, सीडो मतलब झूठ होता है, इमेजिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर के नाम को सिर्फ एज्यूम किया जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा, सीडो नीम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। नेक्स्ट क्या है, पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिसी जो होती है उसे क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टो बोलते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड से बहुत बार आप परिचित हो गए, बहुत बार सुनते भी होंगे, मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टो कहने का मतलब पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो वो मैनिफेस्टो होता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, आपका सेशन हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर सेशन पसंद आ रहा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और चीज़ें हैं जो बच रहा। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, टू स्पीक टू वन सेल्फ, तो उसे क्या बोलते हैं, सोलिलोक्यूज। ठीक है, सोलिलोक्यूज। ठीक है, टू स्पीक टू वन सेल्फ मतलब क्या होता है, सोलिलोक्यूज, मतलब जो अपने मन में बोलता है। ठीक है, जो अपने मन में बातें करता है उसे क्या बोलते हैं, सोलिलोक्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को आपको ख्याल रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेटर विच इज़ नॉट क्लेम्ड बाई एनी वन। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेड लेटर बोलते हैं। ठीक है, लेटर विच इज़ नॉट क्लेम्ड बाई एनी वन। ठीक है, मतलब ऐसा लेटर जिसमें
किसी के द्वारा क्लेम्ड नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या, डेड लेटर। जब क्लेम ही नहीं किया गया है यानी डेड लेटर आप समझिएगा, ठीक है। तो लेटर विच इज़ नॉट क्लेम्ड बाई एनी वन, तो वैसे सॉरी एनी वन, तो उसे क्या बोलते हैं, डेड लेटर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट है, लास्ट क्या, अभी लास्ट नहीं फ्रेंड्स, कुछ और भी बच रहा है। आगे है फ्रेंड्स ए लॉन्ग बोरिंग स्पीच। तो जो बोरिंग स्पीच जो होता है उसे क्या बोलते हैं, फिलीबस्टर बोलते हैं ना, उबाऊ भाषण, है ना, उब गए भाषण से, लगातार भाषण पर भाषण दे रहा है और बोरिंग भाषण है तो उसे क्या बोलते हैं, फिलीबस्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप बास्टर्ड बोलते हो ना, ठीक है, तो फिलीबस्टर हो जाएगा, ठीक है, उबाऊ भाषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्रेंड ए ग्रुप ऑफ स्मॉल शिप्स, ठीक है। जो भेड़ों का, जो छोटे भेड़ों का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिला, फ्लोटिला बोलता है ना, फ्लोटिला बोलते हैं, फ्लोटिला, है ना। तो एक ग्रुप ऑफ स्मॉल शिप्स को क्या बोलते हैं, फ्लोटिला, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आगे ध्यान दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का सेशन समाप्त हो चुका है। ये वीडियो का पार्ट 11 था, 11 पार्ट था फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अपने फ्रेंड्स को बताइए फ्रेंड्स, ठीक है, उन्हें भी बताइए और उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स, ठीक है। हम इसी तरीक़ा से और भी इंग्लिश वोकेबुलरी का पार्ट्स लेते आएंगे आगे भी, ठीक है। तो ये आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में काम देगा फ्रेंड, जितना भी आपका बैंकिंग एग्ज़ाम है, SBI PO है, IBPS है, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम हो बैंकिंग क्षेत्र का, चाहे SSC क्षेत्र का हो, ठीक है। अब हाल ही फिलहाल में आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।